डॉक्टर वर्दा को कैसे कत्ल किया गया, इस केस का मास्टरमाइंड कौन है, कत्ल करने वाले कितने लोग थे, जिस वक्त कत्ल किया गया तो मकतूला की हालत क्या थी, 67 तोले सोना कब दिया गया और वापसी का इसरार कब हुआ। डॉक्टर वर्दा से जुड़े, डॉक्टर वर्दा कत्ल केस से जुड़े आम तरीन इंकशाफात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का व्लॉग इंतहाई आम है, इसे आखिर तक देखना न भूलिएगा। डॉक्टर वर्दा के कत्ल की तमाम तर तफसीलात सामने आ गई हैं, कैसे उनको कत्ल किया गया, किसने कत्ल किया, ये सारी चीजें जो हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जब लेडी डॉक्टर को उनकी सहेली, उनकी दोस्त रिदा जदून DHQ अस्पताल से लेकर गई, साथ लेकर गई, तो उसे यही कहा कि मेरे साथ चलो, आज जेवर वाला मामला हल करते हैं। वो उनको जदून प्लाजा के उस जेर तामीर मकान में लेकर गई जो वो अपने लिए बनवा रही थी। वहां पर आम तरीन चीज ये है कि वहां पर रिदा जदून का मोतमद खास नदीम नामी बंदा जो था वो पहले से मौजूद था, और उसने 2 बंदे मजीद जो हैं वो उनको भी बुलाया हुआ था। एक का नाम शमरेज था और दूसरे का नाम परवेज था। परवेज और शमरेज दोनों मौजूद थे। जैसे ही जेर तामीर मकान के अंदर डॉक्टर वर्दा गई तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। पहले उससे वो चेक वापस लिए, रिदा जदून ने जो जेवर के बदले दिए थे, चेक्स जैसे ही वापस मिले फौरी तौर पर उनको उस पर हमला कर दिया गया और उससे रस्सी से बांध दिया गया, चादर से बांध दिया गया, लेकिन उसको बांध दिया गया और जेर तामीर मकान में पहुंचने के 10 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर वर्दा की मौत हो गई। मौत उन्होंने कैसे की कि उन्होंने फौरी तौर पर डॉक्टर वर्दा का गला दबाया। गला दबाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चश्म कुशा इंकशाफात हैं कि या रस्सी या चादर या किसी और चीज से उन्होंने उसका गला दबाया, और गला जैसे ही दबाया तो डॉक्टर वर्दा की मौत हो गई। गला दबाने से डॉक्टर वर्दा के गले की हड्डी भी टूट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि उसके जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी निशानात थे, तशद्दुद के निशानात थे। यानी जैसे ही वो मकान के अंदर दाखिल होती है तो फौरी तौर पर उसको मारना शुरू कर दिया जाता है कि कैसा सोना, कौन सा सोना, और तुम सोना लेने वाली हो। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो मुल्ज़िमान ने उससे की और फौरी तौर पर 10 मिनट के अंदर अंदर उसको मार दिया गया। गले के ये दोनों अतराफ जो हैं उस पर भी तशद्दुद के निशानात थे, हाथों के निशानात थे। वहां पर किसी चीज, इस जगह पर भी हल्का फुल्का तशद्दुद किया गया और फिर गला दबाया गया, चादर से दबाया गया, रस्सी से गला घोंटा गया, या जैसे भी हुआ गले की हड्डी टूटी और 10 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर वर्दा जो है वो खालिक हकीकी से जा मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाज़रीन ये बात भी सामने आई है कि जिस वक्त 8 तारीख को जब डेड बॉडी DHQ अस्पताल एबटाबाद लाई गई तो उससे 72 घंटे पहले डॉक्टर वर्दा की मौत हो चुकी थी। यानी मकान में जाती है तो 10 मिनट के अंदर अंदर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। अचानक सारा कुछ इतना अचानक हुआ, ड्रामेटिक तरीके से फिल्मी सीन था कि सब कुछ हुआ अचानक और एक नहती लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। एक बहुत बड़ा सान्या, बहुत बड़ा जुल्म, इतना बड़ा जुल्म कि जिसकी नजीर एबटाबाद की हजारा की तारीख में नहीं मिलती। और नाज़रीन मुल्ज़िमान जो थे वो 3 थे, जिस तरह हम आपको बता चुके हैं, नदीम, शमरेज और परवेज। ये जो है इब्तदाई पुलिस की जो तफ्तीश है उसमें यही लोग जो हैं वो शामिल थे, और इन्होंने उसको मारा। मारने के फौरन बाद वहां से उठाया और 10 या 15 या 20 मिनट वहां पर रुके, वहां से उठाया और सीधा थाना बकोट की हदूद में लेकर चले गए। थाना बकोट की हदूद लड़ी बनोटा जगह का नाम है, वहां पर लेकर गए और एक जो वीरान जगह थी, सुनसान जगह थी, वहां जाकर उन्होंने एक गड़ा खोदकर मकतूला को वहां पर दफन तो नहीं कर सकते, वहां पर रख दिया। वहां पर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई और फिर वो मुल्ज़िमान जो है वो हंसी खुशी वापस आ गए। इस दौरान मुल्ज़िमा यही कहती रही कि हमने तो सोना वापस कर दिया था और डॉक्टर वर्दा जो है वो मुझे
चेक भी वापस ले गई हैं और वो अपना सोना वापस ले गई हैं। हमें क्या पता वो कहां गई। नाज़रीन, सोने की जो कहानी है ये भी बड़ी दिलचस्प है, जबरदस्त है। 18 अक्टूबर तारीख है 18 अक्टूबर 2023 को वर्दा जो है वो बैरून मुल्क जाती हैं और अपना 67 तोले सोना जो है वो रिदा जदून को के हवाले करती हैं और कहती हैं कि ये अमानतन रख लो। उसके बाद कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। डॉक्टर वर्दा चली गई बाहर, रिदा जदून जिनके शोर वहीद बिल्ला एबटाबाद की मेन बाजार में बिल्ला दी हट्टी के नाम से कपड़ों की दुकान करते हैं, इनको कारोबार में नुकसान हो जाता है। कारोबार में नुकसान हो जाता है तो बीवी मियां को कहती है कि हमारे पास डॉक्टर साहिबा का 67 तोले सोना पड़ा हुआ है, क्यों ना हम इसे बैंक में रखवाएं और बैंक में रखवा कर हम इसको क्या कर लें, इसके बदले कर्जा ले लें। दोनों मियां बीवी की मशावरत से सोना बैंक में रखवाया गया और 50 लाख रुपए कर्जा लिया गया कि कारोबार का नुकसान पूरा किया जाए। इसी दौरान कोई 3 महीने कबल डॉक्टर वर्दा जो है वो बाहर से वापस आती हैं और अपने सोने का तकाजा करती हैं कि सोना दें, लेकिन सोना तो बैंक में रखा हुआ था और कर्जा ले लिया गया था। कर्जा जो था वो अभी तक वापस नहीं हुआ था। इसी दौरान दोनों मियां बीवी ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि हम इसको फिल वक्त सोना वापस नहीं करते, इसको डिलेइंग प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करें। और ये डिलेइंग प्रैक्टिसेस इस्तेमाल होती रही और फिर नौबत ये आ गई कि डॉक्टर वर्दा को 67 तोले सोना लेना महंगा पड़ गया और डॉक्टर वर्दा को कत्ल कर दिया गया। ये वो कहानी है, ये वो चीज है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो आज तक शायद आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की। और साथ साथ आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो यही हैं इस कत्ल के हवाले से कि रिदा जदून के खामद वहीद बिल्ला को भी केस में शामिल तफ्तीश कर लिया गया और बाकी मुल्ज़मान जो हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। मरकजी मुल्ज़िम शिमरेज है, शिमरेज की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, क्योंकि इस केस में दहशतगर्दी के दफात लगाए गए हैं, उस अदालत ने मुल्ज़मान का 3 रोज़ा रिमांड भी दे दिया है और वहीद बिल्ला को भी शामिल तफ्तीश किया है। और साथ साथ आम डेवलपमेंट ये है कि DPO एबटाबाद ने SHO कैंट जुबैर तनोली को गफलत बरतने पर या कोई और वजह हो सकती है उस वजह से मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया गया। हवेलिया से अली खान जदून को नया SHO कैंट लगा दिया गया। इस केस में हर मोड़ पर एक नई कहानी सामने आती है और ये नई कहानी जैसे ही आप सुनते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि ये मास्टरमाइंड थे, ये हादसाती या वाकयाती कत्ल नहीं था। इस केस में इसका एक मास्टरमाइंड है और बाकी जो मुल्ज़मान है वो उस मास्टरमाइंड की हदायत पर अमल करते नजर आते हैं। इंशाअल्लाह हम कल भी आपके साथ अहम तरीन और मजीद मालूमात शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।